सुबह का वक्त सबसे ज़्यादा बिजी होता है। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना, लंच बॉक्स पैक करना और घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी मॉर्निंग से रात तक की रूटीन। स्कूल प्रेप, लंच, शामी बर्गर जो जल्दी 1 मिनट में रेडी हो जाएगा, दोपहर का वर्क और रात का खाना, सब कुछ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का दिन शुरू करते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट का टाइम था, बच्चों को मैंने जगा दिया था और मेरी यहाँ पे कोशिश होती है कि मैं जो है ना बच्चों की वैन आने से पहले इनको रेडी कर लूँ, बच्चों को मैं टाइम से स्कूल भेज दूँ। मेरी सबसे पहले सुबह यही कोशिश होती है कि ये ब्रेकफास्ट करके जाएं और इनका लंच बॉक्स जो है ना वो मैं टाइम से रेडी करूँ। ये लंच बॉक्स ज़रूर साथ लेके जाएं। जब ये लंच बॉक्स इनका टाइम से रेडी हो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। अच्छा जी, ये जो है ना 1 मिनट में हम शामी बर्गर को लंच बॉक्स रेडी करेंगे शामी बर्गर बना के। तो ये मैंने ना शामी फ्रीज़ कर देती हूँ। अगर आप शामी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आपने मेरे लॉन्ग व्लॉग में जाके इसकी एक डिटेल मैंने व्लॉग इसका शेयर किया हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा जाके। उसके बाद ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये देखें, अंडे को मैं ऐसे पहले चेक ज़रूर करती हूँ। ये देखें, इसके अंदर ब्लड था और मुझे नज़र आ गया। उसके बाद मैंने बच्चों का सबसे पहले नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। जब तक वो नाश्ता करेंगे मैं इनका लंच बॉक्स रेडी कर लूँगी। तो ये मैंने अंडे बनाए और साथ में ब्रेड। तो बच्चों को मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं इनको पराठा दूं, लेकिन सुबह सुबह जब ये अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो ये पराठा नहीं खाते। तो फिर मैं कहती हूँ कि चले पराठा ना खाएं तो चलो ब्रेड ही खा लें, कुछ खा के जाएं, नाश्ता करके जाएं, क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ता बहुत ही हेल्दी होता है। बच्चों को नाश्ता लाजमी मैं करवाती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सुबह के टाइम जो है ना पेट भर के खाना चाहिए। तो इसलिए सारा दिन इन्होंने स्कूल में जो है ना एक्टिविटी करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये खाली पेट घर से ना जाएं। उसके बाद जी ये अब बच्चों को लंच करवा दिया था, ब्रेकफास्ट। अब ये बच्चियों का ब्रेकफास्ट था। अब जी मैं शामी बर्गर बनाने लगी हूँ। शामी मैंने जो था उनको कर दिया था तवे पे फ्राई। उसके बाद जी लंच बॉक्स बनाना ना हमेशा मुझे एक चैलेंज की तरह लगता है। आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक क्विक ऑप्शन जो है ना शामी बर्गर वो बना के दूं बच्चों को। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, ये बहुत शौक़ से इसको फिनिश करके आते हैं। तो इसमें जी मायोनीज़ और केचप जाएगी। इसके बन को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। उसके ऊपर शामी टिक्की वो जाएगी और उसके ऊपर अंडे में सिंपल मैंने नमक और मिर्च डाल के इसको भी तवे पे फ्राई कर लिया था और इसके ऊपर हम इसको रख देंगे। और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों का जब लंच बॉक्स रेडी हो जाता है तो फिर मैं जो है ना इनको बाहर की चीज़ देने से अवॉइड करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि ये स्कूल से जो है ना चीज़ें मिलती हैं जो वो ना खाएं, क्योंकि जो स्कूल से चीज़ें मिलती हैं जैसे बर्गर है, शवारमा है या शामी टिक्की, नान है, तो वो मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती कि वो बच्चे खाएं। पता नहीं वो कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, वो फ्रेश होता भी है कि नहीं। तो लेकिन जब मैं इनका घर में लंच बॉक्स बना के इनको देती हूँ ना, उसकी प्रिपरेशन मैं रात को ही कर लेती हूँ। तो फिर जो है ना जब ये लेके जाते हैं तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। अब जी ये बाय बाय कर रहे थे, ये दो तो चले गए थे स्कूल। अब ये बच्चियों का जो है ना मैंने लंच बॉक्स रेडी कर दिया था। इनको मैं एक बर्गर को हाफ़ करके ना दोनों को दे देती हूँ। तो जी ये मेरी बच्चियों को ग्लासेस लगे हुए हैं, इनकी थोड़ी सी ना आई साइड वीक है। तो अब ये भी जा रही थी अपने स्कूल और बहुत खुश जाती हैं। ये जब इतनी खुश स्कूल जाती हैं ना तो मुझे भी बड़ी खुशी महसूस होती है। अब ये हस्बैंड का मैं नाश्ता इनके साथ ही बनाने लगी थी, क्योंकि बच्चे चले गए थे और बारी थी हस्बैंड की, तो उन्होंने जाना था जिम। तो फिर इनका नाश्ता मैंने बाद में बनाया और फिर इन्होंने ये हाफ़ फ्राई अंडा ऐसे खाते हैं, इनको यही पसंद है, मुझे नहीं ऐसा अंडा पसंद ना। तो जो है ना एक हाउसवाइफ जो होती है, एक मदर होती है, एक वाइफ जो होती है ना, वो इतनी खुश उसलूबी से, इतने प्यार से अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ना ये सारे काम करती है और बिल्कुल भी नहीं थकती। मुझे लगता है कोई जो लेडी है ना वो जब खुशी खुशी काम करती है ना अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो वो थकती नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना मैं अपनी ये कैल्शियम, जब हस्बैंड भी चले गए तो मैं ये कैल्शियम टैबलेट ज़रूर लेती हूँ, चाहे मैं रात में लूँ चाहे मैं दिन में लूँ। तो मैं ये कैल्शियम टैबलेट ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि हम अपना ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ेगा, हम लोगों का ख्याल कोई नहीं रखेगा। मैं कहती हूँ कि जो औरतें होती हैं वो सबका ख्याल तो रख लेती हैं, लेकिन इनका ख्याल कोई भी नहीं रखता। तो कोशिश किया करें कि अपना ख्याल खुद रखा करें। उसके बाद जी मैं सो गई थी, क्योंकि ख़ुद को इतना भी स्ट्रेस में ना डालें, अपने आराम के लिए वक्त हमें निकालना चाहिए। बच्चियाँ जी स्कूल से आ गई थी, उनको मैंने सुला दिया था और अब मेरी कोशिश होती है कि इनके सोने के बाद, बड़े बच्चों के आने से पहले मैं जो है ना पूरा घर क्लीन कर लूँ।
तो जी मैं जो है ना मोप लगा रही थी, और मैं एक आधी चीज़ के नीचे ऐसे डेली जो है ना मोप ज़रूर लगाती हूँ, उससे घर जो है ना बिल्कुल क्लीन रहता है। उसके बाद सारे घर की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सफाई मैंने कर ली थी, और अब ये रह गया था गैराज, और गैराज को मैं डेली ज़रूर वॉश करती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम अक्सर बच्चे यहाँ खेलते हैं तो डस्ट वगैरह बाहर से आती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको डेली के डेली वॉश करूँ, इस तरह ये बहुत साफ़ रहता है। और जी जो है ना बाहर का मौसम आज थोड़ा गर्म था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ना ऐसे बादल से बनना शुरू हो गए थे। अच्छा जी, अब बड़े बच्चों के आने से पहले जो मैंने ना अपना सुकून से बैठ के जो है ना अपना मी टाइम जो इंजॉय किया। अपना मी टाइम इंजॉय करना चाहिए जब हम अकेले हों, कोई भी हमारे पास ना हो, और आराम सुकून से बैठ के हम नाश्ता करें तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो ये टाइम इतना पसंद है, चाय का गरम गरम कप होता है और साथ में नाश्ता, और मैं इसको फुल इंजॉय करती हूँ। तो जी अब बाहर बादल बनना शुरू हो गए थे, और मेरा इरादा था मशीन लगाने का, तो मैं बाहर आके देख रही थी। तो जो है ना अभी फिर मैंने बच्चे आ गए थे, उनको कहा कि कपड़े वगैरह चेंज करो, और मैंने मशीन स्टार्ट कर दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा जी, ये अब जो है ना बर्तन थे लंच ब्रेकफास्ट के, इनको मैंने वॉश किया और बच्चों का जो है ना लंच बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि बच्चों को चाहे मैं जो है ना लंच देती हूँ ना, तो वो घर आके ऐसे हड़बड़ी मचा देते हैं कि फटाफट हमें खाना दे दो, फटाफट हमें खाना दे दो। चाहे क्योंकि मुझे लगता है स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनको भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो जी बच्चों का जो है लंच वो रेडी हो गया था। ये कल वाला सालन था, मैंने इसी के साथ इनको जो है ना लंच करवा दिया था। अब मैं आ गई थी कपड़ों को दोबारा एक चक्कर मैंने कपड़ों का निकाल दिया था। मैं वाइट कपड़ों को कोशिश करती हूँ कि रंगीन कपड़ों के साथ ना डालूँ, क्योंकि अगर एक भी कलर वाला कपड़ा हो और वो उसका कलर वाइट कपड़ों पे चढ़ जाए ना, तो वाइट कपड़ों का बहुत काम ख़राब हो जाता है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि कपड़ों में इतनी बरकत है ना, और मुझे ऐसे लगने लग जाता है कि ये मशीन जो है ना ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि हर दूसरे दिन मुझे इससे मिलना होता है और मैं इससे मिलती हूँ। तो ऐसे मुझे लगता है कि मशीन के साथ औरतों का बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद जी मैंने कहा कि जब कपड़े अभी धुल रहे हैं तो क्यों ना जो मेरा कोई काम है वो मैं कर लूँ। फिर मैंने बच्चियों को शावर दिलवाना था, मैंने उनके कपड़े प्रेस किए, उनको शावर दिलवा दिया था। साथ साथ कपड़े धुल रहे थे और मौसम बारिश वाला बन चुका था, और मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे बारिश ना हो। तो ये देखें जी बाहर बादल कैसे बनना शुरू हो गए। ये 12 रबीउल अव्वल के ना हमारे घर के सामने ये घर हैं, तो उधर 12 रबीउल अव्वल की वजह से उन्होंने लाइटिंग की हुई थी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो 12 रबीउल अव्वल की। तो ये देखिए कितनी प्यारी उन्होंने लाइटिंग की हुई है, ऊपर झंडा भी लगाया हुआ है। तो कुछ लोग तो घरों में चिरागा भी करते हैं, मतलब चिराग वगैरह जलाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, खाना वगैरह बना के बांटते हैं। अच्छा जी, अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे रात के खाने की तैयारी करनी थी, और ये लंच के बर्तन थे, इनको भी वॉश करना था, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स थे। बर्तन धोते मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारा किचन जो है ना साथ साथ साफ़ कर लूँ। जैसे अब ये लंच बॉक्स थे, इनको भी मैंने उसी वक्त धो दिया था, वॉश कर दिया था, और जो भी अगर मुझे नज़र आए बर्तन वो सारे के सारे मैं वॉश कर देती हूँ। और जो ज़्यादा ऑयली ग्रीसी मुझे बर्तन लगे ना, उनके लिए मैं थोड़ा सा पानी अलहदा से गर्म करती हूँ, फिर उनको उसके साथ पहले वॉश करके फिर वॉश करती हूँ, तो बहुत ही अच्छा जो है ना वो बर्तन धुल जाते हैं। तो बर्तन धोते धोते तो मेरे जहन में बड़े आइडियाज़ आ रहे होते हैं कि अब मैंने जो है ना कल क्या पकाना है, या आज मैंने रात को क्या पकाना है, या मेरी कल क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी, बच्चों को मैंने लंच में क्या देना है, ये भी मैं सोच लेती हूँ बर्तन धोते हुए कि बच्चों को मैंने लंच में अब कल क्या देना है। उसके बाद मेरे सारे कपड़े शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वॉश हो गए थे। तो मैं अब गर्मियाँ हैं तो मैं ऊपर कपड़े नहीं डालती, धूप अगर तेज़ हो तो कपड़ों का रंग ख़राब हो जाता है, तो मैं इनको ना अपने ड्राइंग रूम में ही फैला देती हूँ, या कुछ मेरे गराज में दो मैंने तारों को बांधा हुआ है उधर मैं फैला देती हूँ। तो जी ये देखें कपड़े भी धुल गए थे, घर के आधे से ज़्यादा काम, बल्कि सिर्फ खाना रह गया हुआ था बनाने वाला, सारे काम हो गए थे। और मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या बनाऊं कि जो जल्दी बन जाए। तो इसी तरह मैं करती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना, तो मैं क्विक सी कोई रेसिपी बना लेती हूँ, जैसे आलू की भुजिया, या आलू वाले चावल, चने वाले चावल, चिकन वाले चावल, ऐसे करके। ऐसे हमें अपना, मैं कहती हूँ कि ख़ुद ही ख्याल करें, कोई नहीं ख्याल करता किसी का। इसके बाद चावलों को मैंने जो है ना आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ये इसमें मैं आपके उसकी रेसिपी को बता देती हूँ। प्याज को मैंने ब्राउन किया, गोल्डन ब्राउन, उसके अंदर जो है ना अदरक लहसुन डाला, हरी मिर्च और टमाटर ज़्यादा डालने हैं, 2 टमाटर डाल दिए थे, आलू डाले, नमक मिर्च हल्दी नहीं डालनी, काली मिर्च और गरम मसाला डाल के इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया था। फिर इसमें पानी डाला और ये चावल डाल के इसको, जब ये दम के करीब आ गए तो दम लगा दिया। ये देखें जी, कुछ लोग इसको आलू की तरकारी कहते हैं, कुछ लोग इसको आलू का पुलाव कहते हैं, और ये बहुत ही यमी होता है। सादा सी गज़ा है, लेकिन मैं कहती हूँ
पेट भर के बंदा खाता है, बहुत ही बच्चों को भी बड़ी पसंद है ये। उसके बाद ये कल का सालन था, तो ये मैंने जो है ना अपने लिए फिर ये सालन ऊपर डाल लिया था। अच्छा, अगर आपको मेरी इस मॉर्निंग से लेकर रात तक की ये बिज़ी रूटीन अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरे बाकी व्लॉग्स भी ज़रूर देखने हैं ताकि मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।